हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नरेशन का जो हमने पार्ट स्टार्ट किया था इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कुछ बेसिक पार्ट्स बताए थे नरेशन के या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। आज मैं इसका पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मीन्स कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसका आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि सिंपल स्टेटमेंट्स होती है, सिंपल सीधी बातें लिखी होती हैं, और ये दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है एफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो आज के जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इनको चेंज करने का तरीका क्या है। एक्चुअल में स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका क्या है। तो चलिए कुछ चीज़ें, कुछ और थोड़ी सी बातें समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारी होती है वर्ब। अगर हमारी वर्ब होती है से, तो से को हम से रहने देते हैं। सेज होती है तो सेज रहने देते हैं। सेड होता है तो सेड रहने देते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। लेकिन हमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, जैसे ये वर्ब के आगे टू लग जाए, जैसे से टू, तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल में, और सेज टू लग जाए तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे, और अगर सेड टू आ जाए तो उसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। ये तरीका होता है। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको समझते हैं, फिर आगे की और बातें समझेंगे कि और क्या क्या बातें इसमें हो सकती है। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा ये डायरेक्ट का, अमित सेज टू मी यू, अभी कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यू कैन नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर बताया था कि पहला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है वर्ब। ये हमारा से जो है वर्ब है यहाँ पर, और ये हमारा जो टू के बाद आता है ये ऑब्जेक्ट आता है। तो ये थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस के, जैसा मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था कि ये थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो इनको समझते हैं। तो जैसे ये हमारा सेंटेंस है, इसमें हमें देखना है इसको, ये डायरेक्ट है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि अमित, तो सब्जेक्ट को इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, अमित सेज टू। से के बाद सेज के बाद टू लिखा है, तो सेज टू को चेंज करते हैं हम किस में? टेल्स में। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सेज टू को जो चेंज कर दूंगा टेल्स। ठीक है, मी का मी रहने देंगे। अब मैंने बताया था कि जैसे ही यहाँ पर हमारा आ जाता है कोमा, इन्वर्टेड कोमा आ जाता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा आते ही हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाने की ज़रूरत हो जाती है कि यहीं से असली बात शुरू होती है। पहले तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इसमें सिंपल जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लगाते हैं दैट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ से दैट तक हमने यूज़ कर लिया, ये हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद हमें ये देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, यू। जैसे हमने देखा ये यू, अब हमें पता होना चाहिए कि यू कौन सा पर्सन होता है, कि जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि यू कौन सा पर्सन होता है। तो अगर हम देखें तो यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू SON का जो रूल होता है, सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मतलब कि ये जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा। तो हमारे पास जो यू है, यू को हम चेंज करके ले आ रहे हैं किसमें? मी में। ठीक है, यू का हम मी कर देंगे। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हम इनको एक फैमिली कंसिडर कर लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव की फैमिली है और ये ऑब्जेक्टिव की फैमिली है और ये पॉजेसिव की फैमिली है, तो मैंने ये कहा था कि अगर सब्जेक्टिव का कोई मेंबर एब्सेंट होगा तो उसके प्लेस पर उसका ऑब्जेक्टिव का नहीं आ सकता, इसी फैमिली का कोई और मेंबर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यू को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ? मी में। तो मतलब ये फैमिली चेंज हो रही है एक तरीके से, सब्जेक्टिव फैमिली के प्लेस पर कौन सा आ रहा है? ऑब्जेक्टिव फैमिली का, जो कि गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? यू किस में चेंज हो रहा है? एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी में चेंज हो रहा है, लेकिन हम वापसी इसको सब्जेक्ट वाली फैमिली में ही भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका? मी का आई। अब देखो यू और आई दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसमें हम समझेंगे कि क्या आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर यू है, यू की जगह पर क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, अब यहाँ पर कैन को हम कैन रहने देंगे। नॉट हेल्प मी। अब जो मी हमने देखा, तो मी कौन सा पर्सन होता है? मी को हम देखेंगे अगेन कि कौन से पर्सन में आता है। इसको समझने के लिए फिर से एक बार इस टेबल की तरफ चलते हैं कि मी जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन
किससे चेंज होता है हमारा, हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखेगा कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अमित। तो कहने का मतलब है कि, और अमित के लिए हम क्योंकि एक लड़का है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। तो कहने का मतलब हुआ कि ये ही, मी जो हो रहा है चेंज ही में हो रहा है। फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि मी जो है ऑब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है, और ही जो ही है ये सब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगेन फैमिली चेंज हो रही है, तो वापसी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फैमिली के प्लेस पर सब्जेक्टिव फैमिली का पर्सन नहीं आ सकता, तो वापसी हम इसको इधर ही भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो मी के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, हिम। एक्चुअल में पहले ये गया ही पर, लेकिन फैमिली चेंज होने की वजह से वापसी हमने इसको कहाँ पर भेज दिया, हिम पर। तो क्या हो जाएगा इसका वापसी से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिम, और फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अब आप ये कहोगे कि लास्ट क्लास में आपने ये कहा था कि कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह होती है, रूल्स होते हैं जो हमें समझना होता है। एक्चुअल में हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी जो वर्ब है ना, ये वर्ब है हमारी प्रेजेंट टेंस में। अभी बताऊंगा सारी बातें इनकी। ये वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में, अगर ये वर्ब हमारी जो प्रेजेंट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट में, और सॉरी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस चेंज नहीं करते। अगर मैं कैन का कुड कर देता तो इसका मतलब उसका एक टेंस चेंज हो जाता है। कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, मतलब कि मैं इसको पास्ट में चेंज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर रूल ये कहता है कि अगर ये वर्ब जो होती है प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है, अगर ये वाली हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। इसी वजह से मैंने कैन का कैन ही रहने दिया, इसको मैंने कुड में चेंज नहीं किया। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही विल से टू हर, ही विल से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू विल पास दिस एग्जाम इजीली। तो इसको चेंज करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा ये क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये हमारी जो हो जाएगी ये वर्ब हो जाएगी, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आपको विल नज़र आता है तो विल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पार्ट हमारा जो है ये फ्यूचर में है, ठीक है। अगर ये फ्यूचर में है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को एक बार और डिटेल में मैं बताऊंगा अच्छे से। पहले अभी इसको करते हैं। जैसे क्या होगा, ही विल से टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, देखो से टू को हम चेंज कर देते हैं टेल में। तो ही विल टेल हर, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या लगाना है, दैट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट चुका है, तो हम यहाँ पर हमारा क्या है, यू। तो यू हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन होता है, सेकंड। तो सेकंड पर्सन अगेन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। जैसे हमने देखा कि सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हर। तो यू को हम चेंज करेंगे हर में। एक्चुअल में यू हम चेंज कर रहे हैं, ये जो यू है इसको हम किससे चेंज कर रहे हैं, हर से, ठीक है। तो अगेन फैमिली चेंज होगी, तो वापस इसको कहाँ पर भेज देंगे, उसी फैमिली में भेज देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शी। अब विल का मैं विल रहने दूंगा, वैसे विल का वुड होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो इसका टेंस हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, शी विल पास, और दिस को हम चेंज कर देंगे दैट में। ये जनरल रूल्स में आता है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जनरल रूल्स में दिस का हो गया दैट एग्जाम इजीली, और ये आ जाएगा इजीली। तो ये हमारे ये भी कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, शी विल टेल हर दैट शी विल पास दैट एग्जाम इजीली। तो ये जो हमारी डायरेक्ट थी इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर है। फिर इसमें देखते हैं कि ये क्या होगा, शुरू में सब्जेक्ट, और ये हमारी हो गई ये वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लिखा है सेड, और सेड क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म जो यूज़ करते हैं हम पास्ट में यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म यूज़ होती है हमारी पास्ट में। तो पास्ट में अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, मतलब सेकंड फॉर्म अगर यूज़ हो रही है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट है। पास्ट है तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमारा टेंस जो होता है अगर पास्ट होता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। यहाँ पे चेंजेस आते हैं टेंसेस के, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से होगा। आई का हम लिखेंगे आई, सेड टू, ये जो सेड टू लिखा है जैसे मैंने बताया, अगर सेड टू होता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट। अगेन यहाँ पर मैंने यू लिखा हुआ है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड। यू को क्या होता है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन फिर से अगेन वही बात होती है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो कहने का मतलब है कि ये जो यू है हमारा किससे चेंज हो रहा है, हिम से हो रहा है। वापसी फैमिली चेंज हो गई, तो इसको वापसी किसी उसी फैमिली में भेज देंगे, सब्जेक्टिव की फैमिली में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका वापसी से ही आ जाएगा, ही। यू की जगह हमने ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो टेंस है ये पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। ही, मे का क्या हो जाता है, माइट, में माइट हो जाता है। सॉल्व, फिर से यहाँ पर दिस है, दिस का क्या हो जाता है, दैट, जो कि जनरल रूल का पार्ट है। पजल, तो ये हमारा हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप। इसके बाद बाकी के, अब हमने यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जो यहाँ पर समझी वो ये कि यहाँ पर मैंने 3 टाइप के सेंटेंसेस लिखे, एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में और एक पास्ट में। जो जैसे पहला वाला जो डायरेक्ट का मैंने पार्ट लिखा है ये प्रेजेंट में था, और दूसरा वाला जो लिखा है ये फ्यूचर में, और थर्ड वाला जो लिखा है मैंने वो पास्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। बाकी के चेंजेस होते हैं, जनरल रूल्स अप्लाई होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो चेंजेस होते हैं, लेकिन टेंस का चेंज नहीं आता। इसी वजह से जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने कैन का कुड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कैन का कुड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में होने की वजह से जो इसका टेंस है मैंने वो सेम रहने दिया, कैन का कैन रहने दिया। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हमने देखा कि ये विल आपको पता है कि फ्यूचर में यूज़ होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर ज़्यादातर के फ्यूचर में ही यूज़ होता है। तो फ्यूचर में यूज़ होता है, तो ये इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है फ्यूचर में हो गई, और ये फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। बाकी के सारे रूल्स चेंज होंगे, बाकी के जो ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होने हैं वो सब होंगे, बट टेंस में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विल का वैसे अगर यहाँ पर ये पास्ट होता तो हम विल को वुड कर देते, क्योंकि ये फ्यूचर में है तो हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, विल का विल रहने दिया, और जो जनरल रूल होते हैं वो हमने लगा दिए, वो चेंज हो गया, जैसे दिस का दैट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने एक और लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है मैंने थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है, यहाँ पर ये पास्ट का एग्जाम्पल है। सेड जो है सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज़ होती है। अब ये पास्ट का पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, सेड टू को पहले तो हमने टोल्ड में कर दिया, अब ये कि पास्ट में है तो इसका टेंस क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या हो गया, पहले तो हमने जनरल चेंजेस जो करने थे हमने वो किए, और देखो मे का क्या कर दिया, माइट कर दिया। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि प्रेजेंट जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें किस किस हिसाब से चेंज होती है, कौन सा टेंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस हमें किस में चेंज करना है, अभी दूसरे पार्ट में हम इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।